हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं दीपक और आप देख रहे हो दीपक सेलर यूट्यूब चैनल को। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले बाबा क्रेडिट कार्ड के फायदों के बारे में। मैं आपसे एक वादा करता हूं कि आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है ना, तो ये वीडियो खत्म होने से पहले आपके नॉलेज में कुछ ना कुछ तो यहाँ पे इंक्रीमेंट होने वाला है। आपका नॉलेज 100% इस वीडियो से कुछ ना कुछ परसेंट तो यहाँ पे बढ़ने वाला है। तो यहाँ पे बस इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट के बारे में आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे लगभग मैं 12 ऐसे अलग अलग बेनिफिट आपके साथ शेयर करूंगा। इसमें से अगर आपने कुछ बेनिफिट तो अगर आपको पता होगा, तो यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूंगा कि एक आध दूसरा बेनिफिट तो ऐसा होगा कि जो आपको पता नहीं होगा। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले यहाँ पे इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बाबा क्रेडिट कार्ड आपको लेने से पहले यहाँ पे आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि बाबा आपके अंदर रीपेमेंट करने की ताकत होनी चाहिए और आपको आपके खर्चे के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, तभी आप क्रेडिट कार्ड लीजिए। और एक बात बताना चाहूंगा, आपके मतलब पास उतना यहाँ पे कैपिटल होगा कि बाबा आप रीपेमेंट कर पाओगे, यहाँ पे आपने जो खर्चे किए उसका पेमेंट कर पाओगे, तभी आप क्रेडिट कार्ड लीजिए। अदरवाइज यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के चक्कर में मत पड़िए। तो चलिए ये टॉपिक हम साइड में रखते हैं। आज का टॉपिक हमारा जो है उसके ऊपर बात करते हैं बाबा क्रेडिट कार्ड के फायदे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, सबसे पहला फायदा, यहाँ पे आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। नॉर्मली छोटे मोटे अमाउंट के लिए या फिर छोटी मोटी कुछ परचेसिंग के लिए यहाँ पे मान लेते कि आप कहीं पे जॉब करते हो और यहाँ पे कहीं पे बिजनेस करते हो और एक टाइम पीरियड के बाद आपके पास पैसा आता है, तो उस टाइम पीरियड से पहले यहाँ पे आपको कुछ खर्चा करना है और आपके जेब में पैसे नहीं है, तो उस मामले में यहाँ पे आपको ये पता तो है कि बाबा 10 दिन 15 दिन या फिर 20 दिन 1 महीने में आपके पास पैसे आने वाले, तब तक आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हो। उसके लिए आपको किसी को पैसे वगैरह या फिर उधार वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे इंटरेस्ट पीरियड इंटरेस्ट फ्री यहाँ पे आप लोगों को अमाउंट मिलता है या फिर आप शॉपिंग परचेसिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहली बात मेरे हिसाब से आती है कि बाबा आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ते। दूसरे बेनिफिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको भारी भरकम कैश लेके कहीं पे भी घूमने की जरूरत नहीं पड़ती। आज के डेट में अगर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है तो नॉर्मली यहाँ पे थोड़ा बहुत कैश आपके पास होगा और आप कहीं पे भी ट्रैवलिंग करते होगे, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट ट्रेन बस या फिर कैसे भी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट से किसी भी आप ट्रैवल करते हो, तो जेब में पैसा रखना कितना रिस्की होता है यहाँ पे आप लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है। बट यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, यहाँ पे अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो भारी भरकम कैश लेके घूमने की जरूरत नहीं। यहाँ पे इनकेस क्रेडिट कार्ड खो जाता है, कहीं पे भूल जाते हो या फिर चोरी हो जाता है, तो इस मामले में एकदम इजी होता है क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करके दूसरा क्रेडिट कार्ड यहाँ पे ऑर्डर करना। नॉर्मली IVRS से क्रेडिट कार्ड ब्लॉक होता है और एक कॉल के थ्रू आपका क्रेडिट कार्ड का रिप्लेसमेंट यहाँ पे इजीली हो जाता है। तो यहाँ पे कैश लेके घूमने की जरूरत नहीं पड़ती, ये दूसरा बेनिफिट है। अगर हम तीसरे बेनिफिट की बात करेंगे तो यहाँ पे आप जो मंथली खर्चे करते हो उसका हिसाब किताब आपको रखना एकदम ईजी हो जाता है। मतलब कि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, क्रेडिट कार्ड का हर महीने यहाँ पे स्टेटमेंट आपका जनरेट होता है। तो हर महीने स्टेटमेंट जनरेट होता है, तो उस स्टेटमेंट में आपको पता चलता है कि आपने कौन कौन सी जगह पे क्या क्या स्पेंड किया था, आपने कहाँ कहाँ पे खर्चे किए, ये सारा हिसाब किताब आपको एक ही जगह पे एक ही स्टेटमेंट में आपको एकदम इजीली मिलता है। अगर आप नॉर्मली यहाँ पे कैश में यहाँ पे ट्रांजेक्शन करते जाओगे या फिर डेबिट कार्ड का ATM कार्ड का यूज करेंगे, इसके अलावा अगर आप क्रेडिट कार्ड का यहाँ पे यूज करेंगे तो यहाँ पे आपको हर महीने यहाँ पे एक अलग से स्टेटमेंट जनरेट होकर आता है। तो स्टेटमेंट के हिसाब से आप यहाँ पे ट्रैक कर पाओगे कि आपने आपके खर्चे कहाँ पे किए या फिर आपका हिसाब किताब मंथली जो कुछ होता है, आपका जो खर्चे होते हैं वो यहाँ पे इजीली आप यहाँ पे ट्रैक कर पाओगे। तो ये होगा तीसरा फायदा। चौथे फायदे की अगर मैं बात करूंगा तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बाबा बिल पेमेंट। तो यहाँ पे आप बहुत सारे बिल यहाँ पे टाइम टू टाइम पे करना, यहाँ पे बहुत बार भूल जाते हो, तो यहाँ पे आप लोग ऑटो बिल पेमेंट यहाँ पे सेट करके रख सकते हो। एग्जाम्पल मैं मेरा ही लूंगा कि मेरे घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पे मैं क्या करके रखा है, यहाँ पे HDFC के मेरे क्रेडिट कार्ड के साथ स्मार्ट पे के साथ लिंक करके रखा है और क्रेडिट कार्ड का पेमेंट मैंने यहाँ पे ऑटो पे सेट किया है। मतलब नॉर्मली क्रेडिट कार्ड का बिल आता है तो अकाउंट के बैलेंस में से यहाँ पे ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाता है और यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है तो मेरे क्रेडिट कार्ड से ऑटोमेटिकली स्पेंड होता जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे आप फोन बिल, मोबाइल बिल या फिर बहुत सारे बिल यहाँ पे यूटिलिटी बिल्स वगैरह यहाँ पे ऑटो पे में यहाँ पे सेट करके रख सकते हो। तो आपको यहाँ पे दिमाग में याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती कि बाबा यहाँ पे आपको यहाँ पे बिल भरना है, बिल की तारीख कौन सी है, क्या ये कुछ भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं। जैसे आपका बिल जनरेट हो जाएगा तो यहाँ पे आपका बिल भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्पेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑटो पे की फैसिलिटी आपको क्रेडिट कार्ड में मिलती है, इस फैसिलिटी का आप बेनिफिट उठा सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे नेक्स्ट बेनिफिट की बात करेंगे तो यहाँ पे इंटरेस्ट फ्री टाइम पीरियड। तो यहाँ पे बहुत सारे क्रेडिट कार्ड में 50 डेज का और बहुत सारे क्रेडिट कार्ड में 45 डेज का आपको एक इंटरेस्ट फ्री टाइम पीरियड मिलता है। तो उस टाइम तक यहाँ पे आपको एक भी रुपया एक्स्ट्रा देना नहीं, आपका पैसा आपके बैंक में इजीली यहाँ पे जमा रहेगा
उस पैसे से आपको इंटरेस्ट मिलेगा, या फिर आपको जिस जगह पे आपका पैसे का यूज करना है उस जगह पे आप आपका पैसा यूज कर सकते हो। आप क्रेडिट कार्ड का पैसा यहाँ पे इजीली यूज कर पाओगे, और उसके लिए आपको लगभग 50 डे या फिर 45 डे का यहाँ पे इंटरेस्ट फ्री टाइम पीरियड मिलता है। बट दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, यहाँ पे आप एक गलती करोगे और पूरी तरह से ट्रैप में फंस जाओगे। अगर आप टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं करते हो, या फिर आप में यहाँ पे इतना मतलब मैच्योरिटी नहीं है कि आप टाइम टू टाइम पेमेंट कर नहीं पाओगे, तो उस मामले में आप क्रेडिट कार्ड बिल्कुल भी नहीं लीजिए। बाकी हम नेक्स्ट बेनिफिट की ओर जाते हैं। तो यहाँ पे छठा बेनिफिट मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, यहाँ पे आप लोगों को क्रेडिट कार्ड पे रिवॉर्ड पॉइंट और कैशबैक मिलता है। रिवॉर्ड पॉइंट बहुत सारे क्रेडिट कार्ड पे यहाँ पे आप लोगों को जो आप क्रेडिट कार्ड से बिल पेमेंट करते हो, नॉर्मली कुछ भी स्पेंडिंग करते हो, तो उसके ऊपर आपको यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। जो रिवॉर्ड पॉइंट को आप यहाँ पे वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे फ्यूचर में टिकट बुकिंग के लिए बहुत सारे क्रेडिट कार्ड में यहाँ पे बुक मतलब उसका यूज कर सकते हो, जैसे फ्लाइट बुकिंग में, या फिर अमेजॉन फ्लिपकार्ट के वाउचर में उसे कन्वर्ट कर सकते हो, जो आपको यहाँ पे एज ए बेनिफिट के तौर पे यहाँ पे इसे दिए आ जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे क्रेडिट कार्ड आपको 2% तक यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट देते हैं, कुछ क्रेडिट कार्ड 1% देते हैं, कुछ क्रेडिट कार्ड यहाँ पे 10x देते हैं। तो अलग अलग कैटेगरी होती है, वो सारी चीजें यहाँ पे मैं अलग से किसी एक वीडियो में आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं नेक्स्ट बेनिफिट की बात करता हूँ, यहाँ पे डिस्काउंट एंड कैशबैक। तो यहाँ पे बहुत बार क्या होता है कि बाबा यहाँ पे अमेजॉन फ्लिपकार्ट या फिर किसी भी वेबसाइट पे यहाँ पे सेल चलता रहता है, तो उस सेल में यहाँ पे आपको किसी ना किसी क्रेडिट कार्ड पे 10% का डिस्काउंट मिलता है। बहुत बार यहाँ पे SBI, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, ऐसे क्रेडिट कार्ड पे यहाँ पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। तो इंस्टेंटली नॉर्मल 10,000 की चीज अगर आप यहाँ पे परचेस करने जाते हो, तो यहाँ पे वो चीज आपको 9,000 में मिल जाती है। ज्यादातर ये ऑफर यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के साथ ही देखे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पे 7वां बेनिफिट यही है कि आपको क्रेडिट कार्ड के ऊपर यहाँ पे कैशबैक और डिस्काउंट मिलते हैं। अगर हम 8वें बेनिफिट की बात करेंगे, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पे पैसे एक बार साथ में रखना है या फिर क्रेडिट कार्ड साथ में रखना, तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से यहाँ पे क्रेडिट कार्ड साथ में रखना एक से पूरी यहाँ पे एकदम ईजी वे होता है कि यहाँ पे जेब में यहाँ पे बहुत सारे पैसे लेके घूमना है, फिर क्रेडिट कार्ड रखना, तो मेरे हिसाब से क्रेडिट कार्ड रखना एकदम ईजी है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा एक बेनिफिट है कि बाबा आपको क्रेडिट कार्ड होने का यहाँ पे आपको पैसे यहाँ पे कैरी करके नहीं रखने पड़ते, वो चीज मैंने पहले भी कवर कर दी है। तो हम नेक्स्ट यहाँ पे बेनिफिट की ओर यहाँ पे जाएंगे। तो यहाँ पे आपका क्रेडिट स्कोर यहाँ पे इंप्रूव होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को क्रेडिट स्कोर के बारे में नॉलेज नहीं होगा, तो उन लोगों को बताना चाहूंगा क्रेडिट स्कोर एक नंबर होता है। वो नंबर आपका यहाँ पे फाइनेंशियल आपका सिचुएशन यहाँ पे दर्शाता है कि आप रीपेमेंट के टाइम टू टाइम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, या फिर फ्यूचर में अगर आपको लोन वगैरह लेना होगा, तो यहाँ पे वो स्कोर दर्शाता है कि आपने इससे पहले जो ट्रांजैक्शन किए वो किस तरह से किए, अपने इससे पहले के जो कुछ क्रेडिट कार्ड के पेमेंट या फिर लोन के पेमेंट यहाँ पे टाइम टू टाइम किए या नहीं किए, उस स्कोर से पता चलता है। और फ्यूचर में अगर आपको कुछ लोन वगैरह लेना हो तो एकदम इजीली आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे आपका क्रेडिट स्कोर, सिबिल स्कोर, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का रीपेमेंट आप टाइम टू टाइम करते हो तो यहाँ पे इंप्रूव होता है। साथ ही साथ यहाँ पे 10वें बेनिफिट की अगर मैं बात करूंगा, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस या फिर इंश्योरेंस। बहुत सारे क्रेडिट कार्ड पे नॉर्मली बेसिक क्रेडिट कार्ड जिनकी फीस यहाँ पे 500-500 रुपए होती है, उसके ऊपर आपको एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस की फैसिलिटी मिलती है। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट कार्ड हो गया, एक्सिस बैंक का यहाँ पे एयरटेल वाला कार्ड हो गया, साथ ही साथ एक्सिस बैंक का ES कार्ड हो गया, साथ ही साथ यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि नॉर्मली ICICI बैंक का कोरल कार्ड होगा। इन सारे क्रेडिट कार्ड पे नॉर्मली 500 रुपए का यहाँ पे आपको ईयरली चार्जेस होता है, बट आपको इसके ऊपर यहाँ पे एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस की फैसिलिटी मिलती है। तो यहाँ पे उसमें आप लोग एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस आपको क्या है क्या नहीं है ये अगर जानना है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, या फिर फ्यूचर में मैं इसके ऊपर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा। वैसे आप कमेंट कीजिए कि बाबा एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस क्या है, हमें जानना है। जिन लोगों को पता नहीं उनके लिए मैं अलग से डेडिकेटेड एक वीडियो लेके आऊंगा, उसमें मैं डिटेल्स में कवर करूंगा कि बाबा एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस क्या होता है, उसका बेनिफिट आप किस तरह से ले सकते हैं, या फिर कौन कौन से क्रेडिट कार्ड पे एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलता है। साथ ही साथ बहुत सारे क्रेडिट कार्ड पे यहाँ पे आपको यहाँ पे इंश्योरेंस मिलता है। तो कुछ में यहाँ पे एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है, कुछ में एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है, कुछ में यहाँ पे आपको टर्म इंश्योरेंस मिलता है, या फिर कुछ क्रेडिट कार्ड में यहाँ पे ये चीजें नहीं मिलती है देखने को। तो यहाँ पे आप अपना क्रेडिट कार्ड के हिसाब से चेक कीजिए कि आपके क्रेडिट कार्ड पे इंश्योरेंस की फैसिलिटी मिलती है या फिर एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस की फैसिलिटी मिलती है। वैसे ये फैसिलिटी हर क्रेडिट कार्ड पे होती है ऐसे नहीं, कुछ क्रेडिट कार्ड पे मिलती है कुछ पे नहीं मिलती, तो एक बार देख लीजिए। तो एक बेनिफिट है, उससे आपको एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस की मदद से यहाँ पे एक फ्री में फूड और यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह यहाँ पे
आपको उसका बेनिफिट मिल सकता है। नॉर्मली अगर आप यहाँ पे वो लाउंज एक्सेस पेड फैसिलिटी के थ्रू लेना जाओगे तो यहाँ पे लगभग 2-2,500 रुपये आपके खर्च हो जाते हैं। तो यहाँ पे एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस की क्रेडिट फैसिलिटी आपको क्रेडिट कार्ड पे, बहुत सारे क्रेडिट कार्ड पे फ्री में मिल जाती है। अगर हम यहाँ पे 11वें यहाँ पे बेनिफिट की बात करेंगे तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पे इमरजेंसी सिचुएशन में क्रेडिट कार्ड एक दोस्त की तरह आपके साथ ट्रीट करता है। मतलब कि यहाँ पे आधी रात को कुछ इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन आपके साथ यहाँ पे कुछ मतलब हो ना जाए, मैं दुआ करूंगा कि आप लोग सब सेफ और सुरक्षित रहे, बट कुछ भी हो जाता है तो उस सिचुएशन में यहाँ पे आधी रात को यहाँ पे आप किसको पैसे मांगोगे, नहीं मांगोगे, बट उस समय आपके जेब में क्रेडिट कार्ड होगा तो आधी रात में यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हो। उस सिचुएशन से आप फिलहाल के लिए कुछ हद तक यहाँ पे बाहर जा सकते हो। तो यहाँ पे इस केस में क्रेडिट कार्ड एक दोस्त की तरह मतलब आपको यहाँ पे बेनिफिट देगा। तो यहाँ पे एक इमरजेंसी सिचुएशन में क्रेडिट कार्ड आपके काम आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 12वें बेनिफिट की बात करूंगा तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से आपको ईएमआई के फैसिलिटी यहाँ पे मिलते हैं। नॉर्मली अगर आप क्रेडिट कार्ड से कुछ भी स्पेंड करते हो और आपको लगता है कि बाबा वो चीज या फिर वो जो कुछ आपको परचेस करना है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बट एक ही साथ आप पूरा पेमेंट करके ये चीज नहीं ले सकते हो, तो उसको आप ईएमआई में कन्वर्ट करके ले सकते हो। हालांकि ईएमआई में कन्वर्ट करने के ऊपर उसके ऊपर थोड़ा बहुत चार्ज आपको लगता है, बट आप यहाँ पे वो जो आपका ड्रीम है, वो जो आपका सपना है, वो आप इजीली यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। सपना मतलब ये चीजें नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आपको कुछ आपकी लाइफ स्टाइल से लेके कुछ लग्जरी कैमरा परचेस करना है, एक मोबाइल परचेस करना है, फिर आपके शौक कपड़े विपड़े परचेस करने, बड़ी बड़ी चीजें परचेस करनी। बट यहाँ पे कुछ लोगों को क्या होता है कि बाबा कुछ अलग से ड्रीम होते हैं बट उसको कंप्लीट करने होते हैं, तो उसमें एक ही साथ यहाँ पे उतना अमाउंट वो नहीं जोड़ पाते। तो उस चीज में यहाँ पे नॉर्मली आप लोग यहाँ पे ये कर सकते हो कि यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करके उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये बेनिफिट भी आपको मिलता है। बाकी यहाँ पे छोटे मोटे और भी बहुत सारे बेनिफिट यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से होते हैं। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि बाबा क्रेडिट कार्ड सारे यहाँ पे चार्जेबल ही होते हैं, बहुत सारे क्रेडिट कार्ड यहाँ पे टोटली लाइफ टाइम फ्री होते हैं। बट यहाँ पे क्रेडिट कार्ड को मैनेज करना आपको आना चाहिए। अगर आपको क्रेडिट कार्ड को मैनेज करना प्रॉपरली आता है तो यहाँ पे ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे आप लेट पेमेंट करोगे, थोड़ा सा भी अमाउंट यहाँ पे आपका बचता है या फिर मिनिमम पेमेंट आप करते जाओगे तो उस ट्रैप में फंसते जाओगे। तो यहाँ पे अगर आपको क्रेडिट कार्ड ठीक से यूज करना आता है या फिर क्रेडिट कार्ड को प्रॉपरली मैनेज करना आता है या फिर आपको आपके खर्चे के ऊपर कंट्रोल है, तो आप 100% इतने जो कुछ मैंने 10-12 फायदे बताए उस फायदों का यहाँ पे बेनिफिट उठा सकते हो। बस आज के इस वीडियो में इतना है। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। तो ऐसे वीडियोज पाने के लिए आप लोगों को क्या करना है, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और आगे आने वाले बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। बस आज के इस वीडियो में इतना है। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।